हालत में पैदा हुआ। अगर यीशु की हम बहुत सारी बातों पर गौर करें तो उसकी हर बात अजीब है। उसका आना अजीब, उसका पैदा होना अजीब, उसका जमीन पर मोसाना जिंदगी के साथ लोगों के सामने आना ये अजीब, और उसका सलीब पर कुर्बान होना अजीब, उसका मर कर जिंदा होना अजीब, और जिंदा होकर आसमान पर चले जाना अजीब। अजीब बशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। उसकी जिंदगी में हर चीज अजीब नजर आती है, हालांकि वो दूसरा आदम बनकर आया। इसलिए ये दोनों आदम जो हैं इनमें थोड़ा फर्क नजर आता है, और हमारी जिंदगी थोड़ा क्या बहुत फर्क नजर आता है। इसलिए हमारी जिंदगी जो है, जो आने वाले मुस्तकबिल का दूसरा आदम, जिसको हम नए अहद का बानी यीशु मसीह कहते हैं, उसके साथ जोड़ दी गई है। और आपको याद होगा यीशु मसीह जब खिदमत के आगाज में थे और उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि आसमान से रूह कुदस की कुदरत कबूतर की शक्ल इख्तियार कर आकर यीशु मसीह पर ठहरी, और आसमान से अफजल जलाल से आवाज आई, बाप की आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और ये आवाज इस बात को साबित करती है कि उसने अपना पुत्र, अपना बेटा हमारे लिए किसी मकसद के लिए भेजा है। और उसने लोगों को कहा, इसकी सुनो, इसकी सुनो। बात हम सुनने की सीख रहे हैं, इसकी सुनो, जो ये कहता है वो करो। एक दफा यीशु मसीह मौजूदा तौर पर किसी शादी में थे, वहां पे मैं खत्म हो गई, और मैं का मशरूब खत्म होने की वजह से शर्मिंदगी थी। तो खुदा के बेटे यीशु मसीह की मुकद्दसा मरियम माँ ने कहा कि बेटा यहाँ पे तेरी ज़रूरत है। और वहाँ पे जब बातचीत हुई, और बाइबल ये बताती है कि खुदा के बेटे ने जब अपनी माँ से बात की तो माँ ने उसे कहा कि बेटा इनकी परेशानी है और ये तू ही दूर कर सकता है। तो उसने शागिर्दों को, वो जो बाद में शागिर्द बने, लोगों को कहा कि जो ये उस्ताद तुमसे कहता है इसकी सुनो। और उन्होंने जैसे यीशु ने उनको कहा, उन्होंने सुना। और हम देखते हैं वहाँ पे खुदा की एक बहुत बड़ी कुदरत वहाँ पे जाहिर हुई कि एक पानी, बेरंग बेबू पानी, एक मशरूब की शक्ल इख्तियार कर गया, और लोगों की उस वक्त जो ज़रूरत थी यहूदी दस्तूर के मुताबिक, वो अंगूरों की मैं पीते थे, वो मैं तैयार हो गई। खुदा की कलाम के बेटे के और खुदा के हवाले से सुनने का जो खुदा की कलाम को आज हम देख रहे हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। और जब हम उसे सुनते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों में भी और हमारी ज़िंदगी में भी एक अजीब क्रिएशन, कुछ चीज़ें रूनुमा होनी शुरू हो जाती हैं, खुदा काम करना शुरू कर देता है। और यूहन्ना की इंजील में पहले बाब की अगर पहली 3 आयात देखें तो वहाँ पे शुरू में ही लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। और आगे देखो कितनी ज़बरदस्त बात लिखी है कि सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। तो बात तो कलाम की हो रही है। तो कलाम ने बोलने की शक्ल में जब कलाम किया तो हर चीज़ आज भी और शुरू में भी और हमेशा पैदा होती रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी ज़िंदगी एक बहुत बड़े सुनने के हवाले से खुदा के कलाम को बरकत पा रही है। और पतरस के ख़त में हम चलेंगे। पतरस के ख़त में पहले पतरस में लिखा है पहले बाब की 3 आयत से 12 आयत तक, वहाँ पे खुदा ने हमारे लिए एक ज़िंदा उम्मीद रखी है। और ज़िंदा उम्मीद जो है ये सिर्फ ज़िंदा खुदा से मिलती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो मुर्दा नहीं, वो ज़िंदा खुदा है। और हमारे ईमान के मुताबिक मसीह के हवाले से जो मुर्दों में से ज़िंदा हुआ वो ज़िंदा है और अब्दुलबाद ज़िंदा रहेगा। उसका कलाम ज़िंदगी बख्शने वाला कलाम है और वो ज़िंदगी देता है। और उसने खुद कहा ज़िंदगी मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। और जो लोग उस पर ईमान लाते हैं वो क़यामत और ज़िंदगी के वारिस हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं। और यहाँ पे पतरस के ख़त में यूँ लिखा है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले 3 बातें यहाँ पे नज़र आती हैं कि हमें ज़िंदा उम्मीद के लिए वो एक ज़िंदगी में दाखिल करता है जिसमें बाइबल में लिखा है कि वो नए सिरे से हमें पैदा करता है।
بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. نیکودیمس بھی پریشان ہو گیا تھا کہ کیا میں دوبارہ ماں کے پیٹ میں جاؤں؟ نہیں، ماں کے پیٹ میں جانے کی بات نہیں ہے. خدا ہمیں دوسرا جنم اپنے کلام سے دیتا ہے. پہلا جنم تو ہم ماں کے پیٹ سے میں انسانی فطرت سے، انسانی تخم سے، انسانی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن دوسرا جنم ہم خدا کے کلام کے سننے سے ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور خدا ہی اس جنم کو دیتا ہے. اور یہ جنم عجیب جنم ہے. اس جنم میں ہماری پرانی انسانیت، پرانی چیزیں، پرانی باتیں ایک دم الگ ہو جاتی ہیں. اسی بات کے لیے تو ہم نے آپ کے لیے پروگرام شروع کیا ہے، روح کی نجات. کیونکہ روح میں رہنا، روح کی نجات پانا، خدا کی طرف سے روحانی زندگی میں چلنا، یہ صرف کلام ہی سے ہمیں مل سکتا ہے. بدن میں تو ہم چل ہی رہے ہیں، لیکن بدن یہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. یہ بدن عزیزوں میرے اور آپ کے لیے دشمن ہے. ایک دن یہ ہمیں چھوڑ دے گا. مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ تندرست رہیں اور مر جائیں اور توبہ نہ کریں اور خدا کے کلام پر عمل نہ کریں تو آپ کہاں جائیں گے؟ لکھا ہے جہنم میں جائیں گے. دوزخ کی آگ آپ کا انتظار کر رہی ہے. لیکن اگر آپ زندہ ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، شاید بیمار بھی ہیں، شاید غریب بھی ہیں، شاید حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن زندگی خدا کو دے رہے ہیں، کلام سن کر اس پر عمل لے آئیں، تو آپ کی زندگی جب اس دنیا سے بدن، یہ جو خاکی بدن سے جدا ہوگی، تو روحانی بدن آسمان پر جائے گا. اور بائبل یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، سو جاتے ہیں. یہ مضمون بڑے مضمون ہیں، چلیں گے ان کی طرف، لیکن اس وقت یہ باتیں غور سے سنیں. ہم نے ان باتوں کو سیکھنا ہے، اور ایک دن اسی ٹی وی پر ہم نے گواہیاں بھی دینی ہیں، اور یقیناً ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا خدا جلال اپنا ظاہر کرنے والا ہے. اور اس پطرس کے خط میں دوسری بات یہ لکھی ہے کہ ایمان کے وسیلے سے نجات محفوظ ہو جاتی ہے. یہ جو ہم نجات کی بات کر رہے ہیں، روح کی نجات، یہ خدا کے کلام سے جب ملتی ہے تو خدا اس بخشش، اس تاج، اس بلیسنگ کو محفوظ بھی کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو ہمارا مخالف ابلیس ہے وہ اس نجات کو چھیننا بھی چاہتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے بھئی، بات تو ٹھیک ہے، لیکن توبہ کے بعد توبہ کا عمل بھی ضروری ہے. صرف توبہ کا عمل پڑھ لینا ضروری نہیں ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے. پڑھنے میں اور عمل کرنے میں فرق ہے عزیزو. توبہ کرنے کے بعد توبہ کے مطابق چلنا ہے، اور جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں وہ خدا کے حکموں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. اور خدا کے حکموں کو ماننے والا بندہ، راست باز بندہ جو ہے، وہ نجات میں شامل ہو جاتا ہے. اور نجات کی جو برکت ہے خدا اسے چاہتا ہے کہ کوئی ہم سے چھینے نہ پائے. تیسری بات، ایمان کے وسیلے سے، جو کہ بہت قیمتی ہے، یہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ہماری زندگی میں خدا اس ایمان کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. اور ایمان کی جو یہ برکت ہے، زندہ امید، یہ خدا ہماری زندگی میں پیدا کرنا چاہتا ہے. پطرس کے خط سے میں آپ کو یوں بتانا چاہتا ہوں کہ پطرس کا خط ہمارے سامنے دو طرح کے جسم کا ذکر کرتا ہے. ایک روحانی جسم ہے اور ایک جسمانی جسم ہے. اور یہ دونوں جسم کی آپس میں کشمکش اور جنگ لڑتی رہتی ہے. انسان کی باڈی کے اندر بھی ایک شریعت چلتی ہے. ایک شریعت باہر ہے، ایک شریعت اندر ہے. اندر کا انسان اور باہر کا انسان دونوں ایک ہی جسم میں ہوتے ہیں. اندر کا انسان روحانی ہوتا ہے اور باہر کا انسان جسمانی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم باہر کے انسان کے ساتھ تعلق کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتے ہیں، ایگری کر جاتے ہیں. جو دنیا میں ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، لیکن جو روح کے ساتھ چلتے ہیں وہ دنیا کے ساتھ ایگری نہیں ہوتے. اور بائبل میں بڑا واضح لکھا ہے رومیوں کے خط میں، جو دنیا کو پسند کرتا ہے، دنیا داری میں چلتا ہے، وہ خدا کے کلام کا دشمن ہے. اندر کے جو اعضاء ہیں ان کی اپنی ایک شریعت ہے. جب اس بات کو پولس رسول نہ سمجھا تو اس وقت کہتا ہے کہ میں کچھ ارادے تو اچھے کرتا ہوں لیکن مجھ سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کے آرگن جو تھے، اندر کے اعضاء تھے، وہ اسے عمل نہیں کرنے دیتے تھے. لیکن جب اس کو یہ بات سمجھ آئی تو پھر اسی رومیوں کے خط میں آگے چل کر 8 باب میں کہتا ہے کہ جسم اور روح یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں. اور وہاں پہ اس نے جب جسمانی جسم پر غالب آ کر فتح پائی تو کہتا ہے اب مجھے یسوع کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. نہ یہ دکھ، نہ یہ مصیبت، نہ یہ کال، نہ یہ تنگی، نہ یہ غربت، کیونکہ میں اب مسیح میں زندہ ہوں. اس نے روحانی جسم کو پا لیا، اس نے روحانی زندگی کو پا لیا،
और उसने जिस्मानी ज़िंदगी, जिस्मानी खुशियों और दुनिया की सारी चीज़ों को क्या कहा? कूड़ा और करकट कहा। ये सब चीज़ें फ़ानी हैं, क्योंकि रूह की ज़िंदगी में ही सारी शांति, सारी बरकत है। और जो लोग रूह की ज़िंदगी में आ जाते हैं, उनके अंदर जिस्मानी ज़िंदगी भी खुशी पाना शुरू कर देती है। वो रिलैक्स हो जाते हैं, खुदा उनका प्रोवाइडर हो जाता है, खुदा उनकी औलाद, उनकी बच्चे, उनके घर, उनकी चीज़ों का वारिस जो है वो उनको बरकतें देने शुरू कर देते हैं। उनकी चीज़ें ईमान पर खुदा उनके वसीले पैदा होनी शुरू हो जाती हैं और खुदा उन्हें मुहैया करता रहता है। और जो लोग इस कलाम को समझते सुनते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बरकत नाज़िल होना शुरू हो जाती है। दूसरे ग्रंथियों में 6 बाब की 14-18 आयत में बाइबल मुकद्दस यूं बयान करती है कि बेदीनी के असरात के खिलाफ जो है आगाही हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। हम बहुत सारे लोग बेदीनी के असरात को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। हमें दीन का पता नहीं, हमें अपने मज़हब का पता नहीं, हमें अपने बाइबल के कलाम की बातों को पता ही नहीं, कभी हमने सुनने की कोशिश नहीं की। और जो लोग इस बात के शिकार हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं, वो आज भी उसी तरह मुसीबत उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी उम्र हो गई हैं, खुद भी गालियां दे रहे हैं, आगे उनकी नस्ल भी गालियां दे रही हैं, खुद भी गुनाह में मर गए, आगे बच्चे भी गुनाह में जा रहे हैं। उन्होंने कभी खुदा के कलाम को इज्जत देने की कोशिश नहीं की, और ये बेदीनी के असरात जो हैं ये कब्र के साथ उन्हें ले गए, और आज भी ऐसा ही है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है बेदीनी से निकलना है, नाम के मसीही होने से निकलना है, और खुदा के कलाम को गौर से सुनना है। इसी तरह आगे चल के बाइबल मुकद्दस में लिखा है, दूसरे करंथियों के खत के पहले बाब की 14 आयत में, वहाँ पे लिखा है कि खुदा हमारी ज़िंदगी से ये चाहता है कि हम कभी भी ऐसी सोसाइटी में ना जाएं जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करें। बेदीनों लोगों से अलग रहें, बेईमानों से किनारा करें, और ऐसे लोगों में शामिल हो जाएं जो खुदा के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ है वो खुदा के साथ है। आपने ज़बूर की किताब पढ़ी होगी, उसका पहला बाब, वहाँ पे लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, और मुबारक वो शख्स है जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। और जब लोग इस बात को सुनते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? मुबारक होने के लिए आपको रूह की निजात के लिए खुदा के कलाम को सुनकर ऐसी बातों पर अमल करना चाहिए। सो आज के इस दूसरे हिस्से में हमने देखा कि खुदा हमसे ये तवक्को करता है कि हम उसके कलाम के सुने हुए कलाम के मुताबिक एक रास्तबाजी के नाते आगे चलना शुरू करें, और बेदीनी के असरात से निकलें, दुनिया की शहवतों से, दुनियादारी से निकलें। ज़्यादा लोग दुनिया की खुशी और दुनिया की बातों और दुनिया की रंग रलियों में पड़कर खुदा से दूर हो जाते हैं। और ये ज़िंदगी जो मसीह के साथ जुड़ी है, उसमें हमारी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखती है। सो आज इस सुनने के हवाले से दूसरे पोर्शन में हमारी ज़िंदगी खुदा के हुजूर महफूज है, और खुदा हमारी नजात को महफूज करना चाहता है। जो आपको ताज मिला है, जो आप ताज लेना चाहते हैं, जिस नजात को आप हासिल करना चाहते हैं, वो नजात बहुत कीमती है। इसे पाना भी है और पाई हुई नजात की हिफाजत भी करनी है, और तब तक करनी है जब तक वो हमें लेने नहीं आ जाता। सो मैं फिर आखिर में आपको यही दावत दूंगा कि सच्चे दिल से ईमान के साथ कलाम को सुने, और ज़रूरत है जो लोग तौबा से खाली हैं वो ज़रूर मन के अंदर इस बात का इकरार करें और खुदा के सामने कहें कि खुदावंद आज मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, तुझे देती हूँ, और फिर राब्ता करें ताकि आगे फर्दर खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस बने। खुदावंद आपको बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।